Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational, and personal purposes such as criticism, comment, and research. सो हेलो एवरीवन, क्या आपको भी खुद का एक वेबसाइट क्रिएट करना है और उसको डिप्लॉय करना है खुद के एक पर्टिकुलर डोमेन पे? साथ में वो फ्री भी होना चाहिए और बहुत ही अच्छा एट्रैक्टिव थीम्स के साथ आना चाहिए। अगर आपको वैसा कुछ चाहिए तो फिर आप सही वीडियो पे आए हो। तो मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि आप कैसे इसको वर्डप्रेस में बना सकते हो। और वर्डप्रेस में बनाने का मेन मोटिव मेरा कुछ और ही है। अब ये फ्यूचर वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली मैं एक वेबसाइट बनाऊँगा, फिर उसको खुद बताऊँगा भी कि ये कैसे वर्नेबल है और इसको कैसे हैक कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस सब्सक्राइब करके रखो और आपको जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा कि कब मैं हैक कर रहा हूँ। तो आपको जैसे मैं एक बनाया हूँ अपना खुद का जेना एआई करके, इसमें मैं अपने पाइथन प्रोजेक्ट जो कि है एक जेना वॉइस असिस्टेंट करके, उसके बारे में हर एक चीज़ बताया हूँ। एक्चुअली ये भी मैं एआई से ही जनरेट करवाया हूँ और इसको यहाँ पे बस लिखा हूँ, पेस्ट करने का है। अब ये तो आप भी इसको पढ़ के ही जान सकते हो कि ये मैं खुद से लिखा होऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना फ्री टाइम है नहीं। और साथ में यहाँ पे कुछ थॉट्स है और ये अबाउट डेवलपर में मैं खुद के बारे में बता दिया हूँ कि मैं कौन हूँ, कैसे हूँ बोल के। ये भी एक्चुअली एआई से ही बना है। और यहाँ पे अगर साइड में देखोगे आपको एआई करके एक आइकन मिलेगा, इसको क्लिक करोगे तो आपके पास में यहाँ पास में एक पूरा जैसे चैट जीपीटी का आता है वैसे टाइप से यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पास से आप एआई से कांटेक्ट करके आप कुछ भी पूछ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको पूछता हूँ, कुछ भी पूछ सकते हो। तो मैं यहाँ पे उसको डेमो दिखाऊंगा नहीं अभी के लिए। अब यहाँ पास में वैसे ही आप यूज़ कर सकते हो। अब और फिर यहाँ पास में देखोगे तो यहाँ पे मैं और डिफ़ाइन किया हूँ इसके बारे में, इसके की फ़ीचर्स। आपको अगर पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हो कि ये सब जो है ये पर्टिकुलर मेरे एआई पे होंगे। मतलब एक्चुअली ये बन चुका है, बट इसको मैं पूरा फाइनल प्रोडक्ट के टाइप से बनाया नहीं हूँ अभी तक के। इसमें इसके जो वायरस और एंटीवायरस फंक्शनैलिटी है ये सब पे अभी काम चल रहा है। साथ में इसका जो अपना ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए है ये वाले में भी चल रहा है। एक्चुअली मेरा बोर्ड जो है वो थोड़ा ग्लिच हो गया था, इसलिए मैं उसको अभी वर्क नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर। और अभी सिर्फ और सिर्फ वायरस और एंटीवायरस फंक्शनैलिटी पे अपन वर्क कर रहे हैं। तो ये एक बार हो जाए उसके बाद में मैं इसका एक ट्यूटोरियल भी डाल दूँगा। तो आप अपन वापस चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अपन को आज बनाना है एक वेबसाइट खुद का वाला। तो उसके लिए आपको सिंपल सा यहाँ पे आना है 000 webhost.com webhost.com। अब यहाँ पास में आप जैसे ही आओगे सबसे पहले आपको लॉगिन करने को बोलेगा। तो आपको सिंपल सा कोई भी एक गूगल अकाउंट ले लेना है, गूगल या फिर जिससे भी आपको करना हो कर लेना। मैं एक गूगल अकाउंट प्रेफर करता हूँ। अब गूगल अकाउंट जैसे ही आप अपना डालोगे इसके बाद से आपको एक फ्री का ये डोमेन प्रोवाइड करते हैं। अभी आप देख भी सकते हो यहाँ पास में स्टार्ट नाउ करेगा। अब जैसे ही स्टार्ट करोगे अब यहाँ पास में आपका वेबसाइट का एक नेम बताएगा, मतलब आपको सेट करना है। कुछ भी आप नेम यहाँ पे रख सकते हो आपके हिसाब से, जैसे कि मैं रख देता हूँ टॉक्सिन। अब आपका देखना टॉक्सिन एआई अगर ये पर अवेलेबल होगा तो ये आपको दे देगा, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर ये आपको नहीं देगा। अब यहाँ पास में आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा दोनों के लिए। तो मैं यहाँ पास में पासवर्ड एक रख लेता हूँ अच्छा सा। अब मैं पासवर्ड सेट कर दिया हूँ। साथ में ये एक एआई का मतलब वेबसाइट का अपना नाम रख दिया हूँ। जैसे यहाँ पास में मैं जेना एआई रखना चाह रहा था, बट जेना एआई अवेलेबल था नहीं, तो मैं बीच में एक आईफन डाल दिया जो कि अवेलेबल हो गया। तो इसलिए आपको भी अगर ऐसे टाइप का ही हुआ, आपको मतलब कुछ पर्टिकुलर डोमेन चाहिए रहेगा बट वो मिल नहीं रहा है, तो बीच में ऐसे आईफन टाइप के कुछ सिंबल्स डाल देना। ये जो है आपके अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखना स्पेशल के सिंबल आप यूज़ नहीं कर सकते, सच एस इसके जगह में अगर आप स्लैश यूज़ करोगे तो ये एरर देगा, इसलिए आप आईफन ही यूज़ करना। अब मैं क्रिएट ओके एक सिंबल भी डालने बोल रहे हैं आपके पासवर्ड पे, तो मैं एक सिंबल भी डाल देता हूँ और एक अपर केस शायद नहीं रखा। ओके अपर केस भी हो गया। तो ये हो गया है। अब आपको ये जितने भी इसके चेक पॉइंट्स हैं ये सब होने चाहिए। 8 से 50 कैरेक्टर्स के ही रखना आपके पासवर्ड को, और लोअर केस भी होना चाहिए, अपर केस भी होना चाहिए, एक सिंबल, एक नंबर और लेटेंट लेटर्स में ही होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया। अपन आप क्रिएट करेंगे, अगर ये अवेलेबल होगा तो ये अपन को क्रिएट करके दे देगा। तो इसको लोड होने दे देते हैं पहले आराम से।
ओके, इसका कुछ इंटरनल एरर हुआ है, तो यहाँ पास मैं एक दूसरा नेम पे चेक कर लेता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे ये बता दिए कि अनदर वेबसाइट विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आपको ऐसे ही टाइप का कुछ एरर देगा अगर ये जो है पर्टिकुलर यूआरएल वाला एक वेबसाइट ऑलरेडी हो। तो इसके लिए आपको सिंपल सा नेम आपका चेंज कर लेना है। मैं अपना रख लेता हूँ। अब देखो मैं इतना लंबा चौड़ा नाम रखा हूँ, तो ऐसे टाइप का कोई भी अपना नहीं रखा होगा, तो ये मेरे को जहाँ तक हो सकता है ये दे दे। तो ट्राई करते हैं एक बार। सो यहाँ पे देखो ये जैसे ही मैं किया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पास में आप एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो, या तो आपका खुद का अपलोड कर सकते हो साइट को। अब इसमें डिफरेंस मैं बता देता हूँ। अगर आप अपलोड साइट करोगे, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर फोल्डर देना पड़ेगा जिसमें आपके जितने भी अकाउंट और जितने भी फाइल्स होते हैं, जैसे HTML, index.html, साथ में CSS फाइल, जितने जावास्क्रिप्ट और आपके जितने भी डिज़ाइनिंग फाइल्स हैं, वो सबको आपको देना पड़ेगा, जो कि आपके वेब ऐप के लिए। तो आप अगर कोडर हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, वो आप करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। बट मैं अभी उस पर प्रेफर नहीं करूँगा, आपको सिंपल सा वर्डप्रेस ही यूज़ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करना है, उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेट करना है आपके लिए, जो भी आपका लैंग्वेज हो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। मैं इंग्लिश ही रहने दूँगा। फिर यहाँ पास में आपको एडमिनिस्ट्रेटर का एक जीमेल डालना है, यानी कि आपका जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर है, जैसे मान लो अगर पासवर्ड आप भूल गए, तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेटर का ही जीमेल पे आप इसको रीसेट कर सकते हो। तो आप ऐसा जीमेल डालना जो कि आपके पास हो, पर्टिकुलर आपके मोबाइल पे हो, यानी कि लॉग्ड इन रहे, वैसे टाइप का जीमेल डालना। तो मैं डिफ़ॉल्ट जीमेल ही अपना डाल देता हूँ। तो ये मैं अपना एक डिफ़ॉल्ट जीमेल डाल दी हूँ। अब यहाँ पास में आपको पासवर्ड सेट करना है। ये पासवर्ड जो है ये आपके वेबसाइट का पासवर्ड होगा, तो जब भी आपको एडिटिंग करने के लिए यूज़ होगा तो यही पासवर्ड यूज़ होगा। अब यहाँ पास में आप पासवर्ड कुछ भी रख सकते हो, आराम से एक रख लेना। तो मैं यहाँ पास में वही वाला पासवर्ड डाल रहा हूँ जो पिछले बार डाला था मैं, क्योंकि मेरे को कोई भी लोचा नहीं चाहिए, तो सिंपल सा वही को डाल दिया हूँ मैं। अब यहाँ पास में कंटिन्यू करोगे तो आपका ये इनिशियलाइजेशन करेगा, फिर ये आपके पर्टिकुलर जो वेबसाइट है उस पर ये वेब वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देगा। अब ये वर्डप्रेस इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको आराम से बैठे रहना है। सो ये देखो जैसे ही मैं किया ये अब हो चुका है। अब यहाँ से आप डायरेक्टली इसको लर्न कर सकते हो ट्यूटोरियल देख के, अगर आपको आता नहीं है तो, या फिर आप सीधा इसके डैशबोर्ड पे जाके एडिटिंग चालू कर सकते हो। तो मैं सिंपल सा इसको ओपन लिंक इन डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पास में देखोगे तो यहाँ पास में आप अपने वेबसाइट को डायरेक्टली एडिट कर सकते हो, या फिर यहाँ पास में जितने भी प्रो फंक्शंस है ये भी आप यूज़ कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है। मैं वर्डप्रेस में टूल्स और वेबसाइट सेटिंग्स को करने वाला हूँ। तो यहाँ पास में आप जनरल और इसके सिक्योरिटी को देख सकते हो, ये कौन से इसके आईपी और होस्टिंग रिस्ट्रिक्शन कैसे हैं। अब यहाँ पास में होस्ट नेम देखोगे तो ये आपका होस्ट नेम है,
पोर्ट कौन से पोर्ट पे ये पर्टिकुलर वर्क कर रहा है, ये है 21। इसका पासवर्ड यहाँ पास में सेम एज़ योर वेबसाइट पासवर्ड ही है। अब यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो पासवर्ड को, आपके ऊपर है। अब यहाँ पे यूज़र नेम मेरा जो मैं मतलब जैसे यहाँ पास में जो आने वाला है, ये यूज़र नेम जो मैं डाला था पहले वही है, जो कि वेनम AI जेना है। अब यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे PHP वर्जन भी देख लो, आपके हिसाब से सेट कर सकते हो अगर पुराना वाला है तो। फिर यहाँ पास में वेबसाइट कैटेगरी डालना है आपको, जैसे आपको कौन सा होना चाहिए आपका, जैसे आप अगर पर्टिकुलर बिज़नेस पे ज़्यादा हो या फिर एडल्ट वाले या फिर जैसे भी आपके हिसाब से, आप गेमिंग के लिए, एजुकेशनल के लिए, कोडिंग के लिए, जो जिसके लिए भी है आप यहाँ पास में उसको डाल सकते हो। जिससे ये ज़्यादातर मतलब जैसे आप गूगल में कुछ भी सर्च करोगे कि मतलब कुछ भी रिलेटेड आपके वेबसाइट के रिलेटेड अगर आ गया, तो ये गूगल जो है इसको रिकमेंडेशन पे लेगा और देखेगा कि आप अगर मतलब यूज़र जो है जो गूगल पे सर्च किया है वो अगर कोडिंग रिलेटेड किया और आप भी इसमें कोडिंग सेट किया हो, तो आपके वेबसाइट का प्रेफरेंसेस जो है ये ऊपर कर देगा। और जो है आपका वेबसाइट जो है, जैसे अपन कुछ भी सर्च करते हैं तो यहाँ पे लिंक्स आते जाते हैं, तो उसमें आपका भी वेबसाइट दिख जाएगा। तो इसलिए आपको अगर आपके हिसाब से जैसे रखना वैसे रख सकते हो। फिर यहाँ पे उसमें सेंड मेल, एरर नोटिफिकेशन, ये सब को आपको रख सकते हो। फिर यहाँ पे जो ये ब्रांडिंग है इसको आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली ये फ्री में आपको दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए रहेगा, तो आप इसमें ऐसा कर नहीं सकते। अब ये सब हो गया। अब मैं चलता हूँ इसको सिंपल सा आपके वेबसाइट को पर्टिकुलर अपन एडिट करने के लिए। तो आपको यहाँ पास में आना है, जो कि आपके ओवरव्यू पे, उसके बाद में एडिट वेबसाइट पे चले जाना। फिर ये आपके लिए वेबसाइट को ओपन करेगा, फिर आप वहाँ से एडिटिंग कर सकते हो और साथ में प्री बिल्ट थीम्स को भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सो ये देखो, ये सबसे पहले आपका ऐसे टाइप का ओपन होगा। इसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका ऐसे टाइप का वेबसाइट बिल्कुल नहीं दिखने वाला। अब मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है। ये जो है ये दोनों आपके एड्स हैं। अब आपको जैसे ही अपीयरेंस में आना है, यहाँ पास में थीम्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। थीम पे जाओगे, फिर यहाँ से कोई भी पर्टिकुलर थीम आप यूज़ कर सकते हो। मैं अगर मेरे वेबसाइट पे देखोगे तो लास्ट में जाके आपको दिख जाएगा, मैं यूज़ कर रहा हूँ एस्ट्रा वाला वर्डप्रेस थीम, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से। मैं थीम पे चल देता हूँ। ओके, इसको लोड होने देते हैं। अब यहाँ से आप ऐड न्यू थीम कर सकते हो। आपको अगर कोई भी और चाहिए तो यहाँ पास में ये तीनों यूज़ कर सकते हो। अगर और भी दूसरे थीम को देखना है तो यहाँ पास में सिंपल सा ऐड न्यू थीम पे जाना। फिर यहाँ पास में आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके नीड के हिसाब से। तो ये देखो, यही वाला है एस्ट्रा अपना, जिसको मैं अपने में यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप सिंपल सा इंस्टॉल करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके में। तो अपन एक ऐसे ही एक्स्ट्रा का बना चुके हैं, तो अपन सोच रहा हूँ मैं कुछ दूसरा वाला यूज़ कर लूँ, सच एज ओके, मैं ये मेस्मराइज वाला को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पास में सिंपल से इसको इंस्टॉल करना है, फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा आराम से। सो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो आप जैसे ही इसको एक्टिवेट करोगे, ये आपके ओरिजिनल वेबसाइट पे ये एक्टिव हो जाएगा, और जो इसमें डिफ़ॉल्ट जो भी लिखे रहता है वो सब आपके डिफ़ॉल्ट में लिखे रहेगा। तो आप आपके पेजेस में आके देख सकते हो कि आपका कैसे है वेबसाइट। अब आप इसको डायरेक्टली देख भी सकते हो। सबसे पहले मैं डैशबोर्ड पे आऊँगा, और यहाँ पास से आप पेजेस भी देख सकते हो आपके। अगर आपको न्यू पेज ऐड करना है, जैसे कि मेरे में देखोगे तो यहाँ पास में मैं अपने होम पेज पे हूँ। अब आपको अगर न्यू पेज डालना है, यानी कि यहाँ पास में जैसे इसके बाद में स्लैश लिख के, सॉरी वेट, ओके, यहाँ पास में जैसे स्लैश लिख के आगे का URL लिखते हैं, जैसे कि chat.ui या कुछ भी आगे का, तो जो वो है एक न्यू पेज पे रीडायरेक्ट करता है अपने आप को। जैसे अगर होम है तो ये होम पे है, फिर यहाँ पे स्लैश अबाउट कर दूंगा तो ये अबाउट पे चल जाएगा। फिर विथ वाई अस में, फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट में, वैसे टाइप से यहाँ पे पेजेस अलग अलग बनाते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। बट मेरे को उतना एडवांस बनाना नहीं है इसको, तो आप यहाँ से अपीयरेंस में इसको चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे विजेट, मेन्यू, हेडर्स, ये भी आप देख सकते हो। और मेस्मराइज़र इन्फो करके आपके जो खुद के थीम है उसको भी आप देख सकते हो, इसको कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या करते हैं। तो
तो यहाँ पे मेस्मराइज़र कंपेनियन करके भी है, ये जो है इसके रिकमेंडेड प्लगइन्स है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल से इसको इंस्टॉल कर लेना। फिर यहाँ पास में आप कस्टमाइज़ कर सकते हो आपके ये देखो, सबसे पहले आपको इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा आपके प्लगइन को। अब प्लगइन भी बताऊंगा मैं कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पास में जितने भी हैं ये सब, तो आपको बस टिक करते जाना है। सो ये जितने हैं ये सब को टिक कर दोगे तो आपके प्लगइन्स जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। अब यहाँ पास में जैसे ही अप्लाई करूँगा ये सब के सब अप्लाई हो जाएंगे आपके वेब वर्डप्रेस के साइट पे। अब ये सब एक्टिव हैं, तो यहाँ पे डीएक्टिवेट का ऑप्शन है, अगर आपको डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हो। बट ये एक्टिव है, मेरे को करना है नहीं, तो इसलिए मैं इसको रहने ही दूंगा। फिर आपको और अगर प्लगइन करना है ऐड, तो यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन कर सकते हो। फिर यहाँ से दूसरे प्लगइन्स को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे आपको, आपके हिसाब से देख लेना। अब यहाँ पास में जैसे मैं एआई के लिए था, मेरा ये चैट जीपीटी वाला है, मतलब इसमें बैकएंड पे अपना चैट जीपीटी वर्क कर रहा है, तो आपको इसको यूज़ करना है। तो इसके लिए भी एक यहाँ पास में आता है प्लगइन, उसको आप सर्च करके यूज़ कर सकते हो। अब आपके ऊपर है कि आपको उसको यूज़ करना है या नहीं। मेरे वेबसाइट पे मेरे को अभी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पास में वापस आऊँगा अपने। ओके, तो अब मैं इतना हो गया। अब मैं इसको अपने वेबसाइट है उसको विज़िट करूँगा। तो यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो आप इसके यूआरएल को देखो, यहाँ पे जो होस्ट नेम है यानी कि जो आपका डोमेन है वो है वेनम AI जैना, जो कि मैं सेट किया था। अब यहाँ पास में देखोगे तो इसके डिफ़ॉल्ट में है यू कैन सेट दिस कस्टम टाइटल, और जितने भी डिफ़ॉल्ट वाले आते हैं वही सब लिखा हुआ है। आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसे एक्टिवेट बटन, एक्टिवेट टू बटन, सॉरी एक्शन बटन टू एक्शन बटन 1, फिर यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट, फ्रंट पेज और सैम्पल पेजेस, ऐसे करके आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब आप जब आपके खुद के, मतलब देखो ये ब्राउज़र में मैं जो अपने जीमेल से लॉगिन हूँ, इसके वजह से ये यहाँ पे मेरे को बहुत सारे एडिट के ऑप्शन दे रहे हैं। बट अगर कोई और यूज़ करेगा, मतलब जैसे दूसरे जीमेल या फिर इनकॉग्निटो टैब या किसी भी अलग ब्राउज़र पे इसको मैं ओपन करूँ, तो ये सब जो ऑप्शन है ये उनके में नहीं आएंगे, ये मेरे में आ रहे हैं, क्योंकि मैं लॉगिन हूँ इसलिए मेरे को ये कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ से आप सीधा डैशबोर्ड में जा सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो, बट मैं इसी को कस्टमाइज़ करूँगा। तो यहाँ पे कस्टमाइज़ पे जाऊँगा। सो यहाँ पे आप जैसे ही इसको डिज़ाइन पे आओगे, ये प्री डिज़ाइन साइट्स को आपको दिखा देगा अगर आपको इसमें से यूज़ करना है तो। अब इसमें क्या है, पर्टिकुलर थॉट्स जो है उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। जैसे आप UI UX डिज़ाइनर हो तो यहाँ से सिंपल सा एक पोर्टफोलियो आप इंपोर्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। तो मैं इसी को अभी के लिए यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रीव्यू करके भी देख सकते हो आप। वैसे प्रीव्यू करोगे तो ये जो आपके थीम है मेस्मराइज़र, इसको ये ओपन करेगा और यहाँ पास में आपको दिखाएगा कि कैसे टाइप से है। तो यहाँ पास में देखो ये इसका पोर्टफोलियो के हिसाब से बताया है। फिर आगे नीचे में बताया कि क्या क्या प्रोजेक्ट नेम मतलब अलग अलग आपके जो भी 3D प्रोजेक्ट्स या फिर UI के प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए यहाँ पे रहेगा। फिर यहाँ पे वेब डिज़ाइन, फिर यहाँ पास में इसके बारे में जितने भी चीज़ें वो सब बताएगा। तो मैं इसको इंपोर्ट करना है तो यहाँ से सिंपल सा इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब आपके लिए मैं बता दूँगा, अगर आपको इंपोर्ट नहीं करना है तो उसके लिए, अगर आप इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट करके आराम से यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजी हो जाता है वो। लेकिन आपको नहीं करना तो सिंपल सा इसको कट कर लेना। फिर ये आपके ऑफिशियल पेज पे आ जाओगे। अब यहाँ पास में देखो ये पेंसिल का आइकन आ रहा है, इसको क्लिक करके यहाँ पास में इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे तो मैं यहाँ पे YouTube ट्यूटोरियल लिख दिया हूँ। अब वैसे ही यहाँ पे एक्शन बटन को भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको लिखना है वैसे टाइप से। फिर यहाँ पास में रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, जितने भी ये सब लिखे हुए हैं इसको भी आप आपके हिसाब से जैसे चेंज करना है वैसे चेंज कर सकते हो। इवन फ़ोटो को भी चेंज कर सकते हो आप। अब तो देखो यहाँ पे जैसे इस पर्टिकुलर इमेज को आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ से पेंसिल आइकन पे क्लिक करना। फिर यहाँ पास में मीडिया लाइब्रेरी आपके लिए खोल देगा। फिर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास अपलोडेड है तो, लेकिन अपलोडेड नहीं है तो यहाँ पे अपलोड फाइल्स में आना। फिर यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करके आप कोई भी एक फ़ाइल यूज़ कर लेना, बस 8 MB से कम होना चाहिए वो। और इसका एक डायमेंशन पर्टिकुलर है 515 पिक्सल, इससे ज़्यादा होना चाहिए। सजेस्टेड इमेज है 514 पिक्सल, आपके हिसाब से जैसे आपको करना है।
उसके बाद में फिर जैसे यहाँ पे अपलोड कर लोगे फिर मीडिया लाइब्रेरी में वापस आना, फिर यहाँ पास में आपको दिखाएगा आपका अपलोडेड वाला, उसको आपको क्लिक करना है, फिर सिलेक्ट फाइल कर लेना और उसके बाद में फिर उसको मतलब सेट कर सकते हो। अब वैसे ही जितने भी अलग अलग हैं इनको आप सेट कर सकते हो आपके हिसाब से। फिर नेविगेशन पे जाके आप इसके टॉप वाले को देख सकते हो, यानी कि जो अपन ये ब्लॉग और ये जो नेविगेशन बार है इसको आप चेंज कर सकते हो। तो टॉप बार पे शो टॉप बार भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है अब ये टॉप बार में भी दिखाएगा और ये जो आपका जितने भी डिफ़ॉल्ट सोशल मीडिया हैंडल्स है इसको, और यहाँ पास में आपका जीमेल, फिर आपका कांटेक्ट और आपका लोकेशन। अगर आपको रखना है तो ये रख सकते हो, नहीं रखना तो इसको वापस क्लिक करो, ये हट जाएगा। तो देखो ये अब हट चुका है। वैसे ये टॉप बार हो गया। फिर फ्रंट पेज नेविगेशन के लिए भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, इनर पेज नेविगेशन के लिए भी सेट कर सकते हो, और साथ में मोबाइल ऑफ स्क्रीन। अब देखो हर एक डिवाइस के लिए इसका जो वेबसाइट है वो थोड़ा अलग रहेगा। तो देखो अगर आप टैबलेट पे रहोगे तो यहाँ पास में ये 3 डॉट आइकन रहेगा, सॉरी मोबाइल में रहोगे तो इसको जैसे क्लिक करोगे यहाँ पास में 3 बॉक्सेस जो अपने होम वाले थे वो तीनों के तीनों जो कि ये हैं ब्लॉग, फ्रंट पेज और सैम्पल, तो फिर ये तीनों के तीनों मेन्यू टाइप से आएंगे स्लाइड आइकन में। अब ये आप यूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से, बट मैं अभी के लिए करूँगा नहीं इसको, सॉरी सेट हो गया शायद, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पास में पेज कंटेंट पे आप प्लस करके और भी ऐड कर सकते हो आपके हिसाब से। फिर यहाँ पे आपको फुटर सेटिंग्स में आप अपने फुटर को देख सकते हो, विजेट बॉक्स सिंपल रखना है, कॉन्टैक्ट बॉक्सेस रखना है या विजेट बॉक्सेस रखना है, मैं सिंपल ही रहने देता हूँ। फिर यहाँ पास में जनरल सेटिंग्स में आके आप इसमें एडिशनल CSS अगर आपको डालना है तो यहाँ पास में कोड लिख देना सिंपल सा और उसके बाद डाल सकते हो। अगर आपको पता नहीं कैसे करना है तो ये लर्न मोर अबाउट में जाके इसको क्लिक करना है, फिर ये एक वेबसाइट खोलेगा, अब वहाँ से आप देख सकते हो, बट मेरे को अभी करना नहीं है। फिर होम पेज सेटिंग में आके यहाँ पास में आप डिफ़ॉल्ट पेज को डाल सकते हो। डिफ़ॉल्ट पेज कौन सा होना चाहिए, ब्लॉग होना चाहिए, फ्रंट पेज या फिर सैम्पल पेज, जो कि अपना यहाँ पास में 3 आइकन था, ब्लॉग, फ्रंट पेज और सैम्पल पेज, तो वो तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। या फिर और ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। अब यहाँ पे पोस्ट पेजेस में और भी ऐड कर सकते हो जो भी आपके पोस्ट पेज है। अब यहाँ पास में आप ये सेट कर सकते हो कि ये स्टैटिक होना चाहिए या फिर आपके लेटेस्ट पोस्ट पे होना चाहिए। अगर लेटेस्ट पोस्ट करोगे तो फिर आप जो भी लेटेस्ट पोस्ट पे सेट किए होगे उस पर ये सेट कर देगा, और अगर आप स्टैटिक करोगे तो आपका होम पेज जो है, होम पेज और ये पोस्ट पेज यहाँ पर इसमें सेट हो जाएगा। जैसे न्यूज़ वाले होते हैं वो अपना वेबसाइट डायनामिकली चेंज करते रहते हैं, मतलब न्यू न्यूज़ को डालते जाते हैं, हर थोड़े देर में कुछ ही है तो उसको पोस्ट करते हैं। और आप यही चाहोगे कि न्यूज़ वेबसाइट लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट होते रहे, तो उसके लिए आप जो पर्टिकुलर मैं आपको दिखाया योर लेटेस्ट पोस्ट, ये वाले को अब सेट करोगे तो जैसे ही आप न्यू पोस्ट डालोगे वो पर्टिकुलर आपका डिफ़ॉल्ट पेज सेट हो जाएगा। और यहाँ से आप वैसे ही होम पेज सेटिंग कर सकते हो, यहाँ से ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। फिर यहाँ पर इसमें एक ऑटो प्लगइन भी आता है जिसको ऑटो ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो वेबसाइट है ये स्पीड हो जाएगा, साथ में आपका जो स्टोरेज कंजप्शन है उसको भी ये चेंज कर देगा। अब बैकग्राउंड इमेजेस में जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो आपके बैकग्राउंड इमेज क्या रखना है आपको, और कलर भी यहाँ पे सेट कर सकते हो कौन सा आपका कलर होना चाहिए। अब अगर आपको प्रो फीचर्स देखना है तो यहाँ से देख सकते हो, बट अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, बस आपको दिखा रहा हूँ कैसे कैसे करते हैं। अब ये साइट आइडेंटिटी आपका मेन है। अब यहाँ पे अगर देखोगे मेरे वेबसाइट पे तो आपको यहाँ पास में एक छोटा लोगो दिख रहा है और ये लोगो मेरा है, ठीक है। और अगर आप मेरे ये वाले वेबसाइट का देखोगे तो यहाँ पे वर्डप्रेस का लोगो है। अब ये वर्डप्रेस का लोगो को आपको अगर चेंज करना है तो यही आपके काम आने वाला है, ये जो है स्मॉल लोगो। तो यहाँ पास में आपको सेट लोगो करके यहाँ पास में भी अपलोड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पास में आप सिलेक्ट करोगे आपके लोगो को, फिर उसका साइज़ को सेट करोगे, फिर आपको डार्क लोगो अगर सेट करना है तो डार्क लोगो, ये डार्क लोगो इन द सेंस जैसे आपका मान लो फायरफॉक्स में यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं इसको डार्क थीम पे रखा हूँ तो आइकन चेंज हो जाएगा, और लाइट थीम पे रखा हूँ तो आइकन चेंज हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको जैसे थीम को चेंज करना है वैसे टाइप से। फिर ये जो है ये साइट टाइटल है। अगर यहाँ पे साइट टाइटल मैं चेंज कर दूँ, जैसे यहाँ पे जाओगे मेरा साइट का नेम है जैना AI, बट यहाँ पास में आपको दिख रहा है जैना मतलब कैपिटल J फिर जैना और आइफन यहाँ पे है ही नहीं और AI है। तो जैसे यहाँ पे जो लिखा है इसको बोलते हैं साइट टाइटल।
तो अगर आपको यहाँ पर जैना AI दिखाना है, जैसे मेरे में अभी वेनम AI ये लिखा है, अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा यहाँ पास में ये जो है अपडेट हो जाएगा, मतलब पब्लिश करने के बाद। और यहाँ पे टैग लाइन वो होता है, जैसे मान लो जैसे मैं इसको अगर छू के रखे रहूँगा तो यहाँ पास में ये जैना AI दिखा रहा है सिंपल सा। बट अगर आप ऐसे दूसरे को करके रखोगे तो यहाँ पास में जैसे दूसरे के वेबसाइट्स पे जाओगे तो यहाँ पास में उनके बारे में बताएगा कि क्या है, तो वो जो है इसके टैग लाइन्स होते हैं। अब यहाँ पे उसको सेट कर सकते हो। और यहाँ पे साइट आइकन, जो कि आपका ये जो छोटा वाला आइकन बता रहा हूँ, ये साइट आइकन है। अब यहाँ पास में देखोगे तो यहाँ से आप 3 मोड्स पे देख सकते हो। हाइड कंट्रोल भी कर सकते हो, बट मेरे को कंट्रोल हाइड नहीं करना है अभी। अब यहाँ पे ये मैं अभी PC के में देख रहा हूँ। अगर आपको टैबलेट करना है तो ये टैबलेट मोड पे है। फिर आप मोबाइल पे जाओगे तो मोबाइल मोड पे, तो आपको मोबाइल पे कुछ ऐसे टाइप से दिखेगा आपका वेबसाइट, आपके टैबलेट पे कुछ ऐसा, और आपके PC पे कुछ ऐसे टाइप से। तो होप सो मैं आधे से ज़्यादा इसके सेटिंग्स को बता चुका हूँ। अब आपको पब्लिश करने के टाइम करना क्या है, सिंपल सा इसको पब्लिश कर देना है। अगर आपको बाद में और इस पर चेंजेस करना है लेकिन अभी पब्लिश नहीं करना है तो इसको सेटिंग्स पे जाना, फिर इसको सेव ड्राफ्ट कर सकते हो या फिर शेड्यूल कर सकते हो कि इतने टाइम पे ये अपलोड हो जाए। अभी आपके ऊपर है, जैसे भी आपको करना है। तो यहाँ पास में पब्लिश करोगे तो सिंपल से ये पब्लिश हो जाएगा। तो ये देखो पब्लिश बता रहा है, मतलब ये पब्लिश हो चुका है। तो अब अगर देखोगे तो यहाँ पास में अभी ये तीनों दिख रहा है, बट मैं चेंजेस किया हूँ तो ये तीनों हट जाएंगे जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश किया एक बार। तो ये देखो जैसे कि मैं बताया, ये तीनों के तीनों अब हट चुके हैं। और साथ में अपना और कुछ तो वैसे अपन चेंज किए नहीं थे, तो इसलिए वैसे के वैसे ही हैं। अब इसमें फ़र्दर और आपको एडिट पेज करना है या फिर थीम को चेंज करना है तो वो सब मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। सो टिल देन बाय।